बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान से इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। शदीद धमाकों के नतीजे में एक रिहायशी इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जबकि इर्द गिर्द के इलाके में भी बड़े पैमाने पर नुकसान की तलात हैं। धमाके के बाद उठने वाला धुआं आसमान की तरफ गहरे बादलों की शक्ल में बुलंद होता देखा जा सकता है। इब्तदाई इत्तलात के बाद इसराइली हलकों की जानिब से दावा किया गया कि इस हमले में ईरान के पासदाराने इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात हलाक हुई हैं। बताया जा रहा है कि हमला बंदर अब्बास में हुआ और गैर मुसद्दक़ा रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान के एक नेवल कमांडर भी इस वाक़े में मारे गए। इन दावों के मुताबिक जानी नुकसान ज़्यादा है और पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता अफराद भी हलाक हुए हैं। ताहम ईरान की सरकारी पोजीशन मुख्तलिफ है। ईरानी हुक्काम ने इन खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और वाक़े की वजह गैस लीकेज बताई जा रही है। अब तक आने वाली मुतअद्दिद रिपोर्ट्स की ईरान की जानिब से बाज़ाबिता तस्दीक नहीं की गई। कुछ इत्तलात में यह भी कहा जा रहा है कि 7 मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, लेकिन इसकी भी सरकारी तौर पर तौसीक नहीं हुई। फिलहाल मरकज़ी और वाज़े रिपोर्ट बंदर अब्बास ही से सामने आई है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई कई शहरों में वाक़यात हुए तो इसकी तफसीलात क्यों सामने नहीं आ रहीं। आम तौर पर ऐसे हालात में मालूमात का बहाव बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि ईरान का मीडिया और सोशल मीडिया ढांचा महदूद समझा जाता है। अगरचे माजी में एहतजाजी आवाज़ों को सख्ती से दबाया गया, लेकिन अवामी सतह पर गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाती। मौजूदा सूरत हाल से इतना ज़रूर ज़ाहिर हो रहा है कि कोई गैर मामूली वाक़या पेश आया है। याद रहे कि माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें इब्तिदा में गैस लीकेज करार दिया गया, मगर बाद में उनमें अहम कमांडर्स की हलाकत की खबरें सामने आईं। इस बार भी ईरान का मौक़िफ़ यही है कि ये सिर्फ गैस लीकेज का मामला है। दूसरी जानिब इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। ताहम इसराइली सहाफ़ियों और गैर सरकारी हलकों की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि एक मखसूस हदफ को निशाना बनाया गया था और नेवल कमांडर टारगेट हुए। ये भी कहा जाता है कि ईरान के आला फौजी कमांडर्स अक्सर सादा रिहायशी इमारतों या अपार्टमेंट्स में रिहाइश रखते हैं, न कि शाहाना महलात में, जैसा कि बाज़ दूसरे ममालिक में देखा जाता है। अगरचे इन मकामात पर सिक्योरिटी मौजूद होती है, लेकिन ज़ाहरी तौर पर ये आम रिहायशी इलाके ही महसूस होते हैं। माजी में भी अहम शख्सियात को निशाना बनाने के वाक़यात इसी नौयत के माहौल में पेश आए थे। फिलहाल सूरत हाल गैर वाज़ेह है और हतमी हक़ाइक़ सरकारी तस्दीक के बाद ही सामने आएंगे। जैसे जैसे मज़ीद मालूमात आएंगी, तस्वीर वाज़ेह होती जाएगी। इस पूरी सूरत हाल को जंगी तनाजुर में देखें तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी कार्रवाई के बाद फ़ौरी तौर पर मिलने वाली इत्तलात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होती। मिसाल के तौर पर यह इम्कान भी ज़ेरे बहस आ रहा है कि अगर वाकई कोई टारगेट किया गया हो तो मुमकिन है जिस शख्सियत के बारे में खबर फैली उसे ईरान पहले ही वहां से मुंतकिल कर चुका हो, जबकि दूसरी तरफ इसराइली हल्के अभी तक कन्फर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। इसी वजह से इत्तलात में तजाद दिखाई दे रहा है। मौजूदा मनाजिर को देखते हुए कई मुबस्सिरीन का कहना है कि यह वाक़या आम गैस लीकेज या सिलेंडर धमाके जैसा महसूस नहीं होता। हालात इशारा दे रहे हैं कि कुछ गैर मामूली ज़रूर हुआ है। साथ ही ये इम्कान भी ज़ेरे गर्दिश है कि अगर कोई बैरूनी हमला हुआ तो शायद वो अपने हदफ में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका। ताहम ईरान ने अब तक पूरे मामले की सख्ती से तरदीद की है और अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अब सवाल अगले मरहले का है। अगर वाकई किसी सतह पर हमले की कोशिश हुई और अहम शख्सियात को महफूज मुंतकिल कर दिया गया तो ये इंटेलिजेंस की जंग का इंतहाई हसास पहलू बन जाता है। हालिया बरसों में होने वाले कई ऑपरेशंस में इसराइल को कुछ मकामात पर नाकामी का सामना भी देखने को मिला है। ईरान पहले ही ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि इसके अंदर होने वाले एहतजाज में बैरूनी क़ुव्वतें, जिनमें यूरोप, अमरीका और इसराइल शामिल हैं, किरदार अदा करती रही हैं। दिलचस्प पहलू ये है कि बड़े पैमाने पर एहतजाज और बदअमनी के बावजूद ईरान की आला क़यादत को बराह रास्त जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचा। ना कोई बड़ा लीडर ज़ख्मी हुआ और ना ही आला सतह की क़यादत पर ऐसा हमला कामयाब हो सका। इससे ये तासुर मिलता है कि ईरान ने अपनी अहम शख्सियात की सिक्योरिटी के मामले में नुमायां सख्ती इख्तियार की है। सुप्रीम लीडर से लेकर पार्लिमानी अराकीन और फौजी कमांडर्स तक हिफाजती इंतजामात पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुनज़्ज़म दिखाई देते हैं। माजी के एक हमले के बाद ईरान को यह अंदाज़ा हुआ था कि मालूमात का इखराज अंदरूनी हलकों से भी मुमकिन है, घरेलू अमला, ड्राइवर्स या करीबी मावनीन के ज़रिए, या हत्ता के डिजिटल निगरानी के ज़रिए फ़ोन हैकिंग जैसे तरीक़ों से। इसी पस मंज़र में हालिया अरसे में ईरान ने अपने दाखिली सिक्योरिटी ढांचे में नुमाया कार्रवाइयाँ की हैं। मौजूदा एहतजाजी लहर के दौरान भी वो नताइज हासिल नहीं हो सके जिनकी बाज़ बैरूनी हल्के तवक्को कर रहे थे, और यही पहलू उनके लिए तशवीश का बायस समझा जा रहा है।
जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, बाज़ाब्ता सतह पर उन्होंने इस वाक़े में शमूलियत से इनकार किया है। दिलचस्प बात यह है कि हमलों की तादाद और मुख्तलिफ शहरों का जिक्र भी इसराइली ज़राए से सामने आया, लेकिन साथ ही सरकारी तौर पर कहा गया कि वो इसमें शामिल नहीं। इस तजाद ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। फ़िलहाल हकीकत क्या है, इसका हतमी तयन सिर्फ सरकारी तस्दीक और आने वाली मालूमात से ही मुमकिन होगा। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और ख़ित्ते की सियासत में इसके असरात अहम हो सकते हैं। जैसे जैसे मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी, तस्वीर मज़ीद वाज़ेह होती जाएगी। ईरान में होने वाले हालिया धमाकों के बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन होती दिखाई दे रही है। इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 5 अफराद हलाक और तकरीबन 14 ज़ख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों से मिलने वाली खबरों ने इस वाक़े को एक सादा हादसा समझने के इम्कान को कम कर दिया है। मुबस्सरीन का कहना है कि मामला इतना सादा नहीं जितना इब्तिदाई तौर पर महसूस हो रहा था, और आने वाले दिनों में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने की तवक्को है। इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि वो इस हमले में शामिल नहीं। अगरचे अवामी सतह पर बहुत से लोग इस बयान पर शक का इजहार कर रहे हैं, लेकिन माजी में देखा गया है कि इस बाज़ औक़ात हमलों पर खामोश रहता है और कभी बराह रास्त तरदीद भी कर देता है। दिलचस्प पहलू यह है कि माजी के बाज़ बड़े वाक़यात में इसराइल ने खुलकर जिम्मेदारी कबूल नहीं की, बल्कि मालूमात ज़्यादातर मीडिया ज़राए से सामने आईं, जबकि सरकारी सतह पर मुहतात मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अब मुताद्दिद शहरों से धमाकों की तलात आना एक अहम सवाल खड़ा करता है। एक मकाम पर गैस लीकेज मुमकिन हो सकती है, लेकिन बैत वक्त कई जगहों पर ऐसा होना गैर मामूली समझा जा रहा है। इसके बावजूद अब तक किसी बड़ी सरकारी शख्सियत की हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। इससे 2 इम्कानात ज़ेर बहस हैं। या तो अहम शख्सियात को बरवक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, या फिर किसी मुमकिना हमले में इंटेलिजेंस सतह पर नाकामी हुई। हालिया एहतजाजी लहर के दौरान भी एक गैर मामूली मंजर देखा गया, जब मुजाहिरीन आला क़यादत की रिहाइश गाहों के करीब तक पहुंच गए। इत्तलात के मुताबिक इस अरसे में इंटरनेट बंदिश और कम्युनिकेशन कंट्रोल सख्त था, जिसकी वजह से बहुत से वाक़यात मीडिया तक नहीं पहुंच सके। इस पस मंज़र ने मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है, क्योंकि मालूमात का बहाव महदूद रहा। इलाकाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसराइल किसी भी मुमकिना कार्रवाई में बड़े पैमाने पर और फैसला कुन हमले को तरजीह दे सकता है, क्योंकि जुज़वी या नाकाम हमला उसके लिए स्ट्रेटेजिक नुकसान का बाइस बन सकता है। इसीलिए ये तासुर भी पाया जाता है कि किसी बड़े इकदाम से पहले मुकम्मल इंटेलिजेंस यकीन दहानी ज़रूरी समझी जाएगी। अमेरिका के मुमकिना किरदार पर भी क्या सराहियाँ जारी हैं, ख़ास तौर पर इस तनाजुर में कि सेटेलाइट निगरानी और फ़ौजी नकलो हरकत आज के दौर में मुकम्मल तौर पर खुफिया रखना मुश्किल हो चुका है। मजमूई तौर पर खित्ते में कशीदगी बढ़ती महसूस हो रही है, और मौजूदा धमाकों को महज गैस लीकेज करार देना बहुत से मुबस्सरीन के लिए काबिल कबूल वजाहत नहीं लग रही। ताहम हतमी सच्चाई के अनुसार सरकारी तहकीकात और आने वाली तस्दीक शुदा मालूमात पर होगा। फ़िलहाल सूरत हाल हसास है, और आने वाले दिन इस पूरे मामले की सिमत मुतय्यन करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।